हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग आयतन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि एक न एक सवाल बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में निश्चित रहेंगे। आइए, आयतन मतलब क्षेत्रमिति का मतलब एक हिस्सा है, जिससे कि मान चलिए कि कोई भी सवाल में आयतन निकालने की जब चर्चा करती है तो उसमें हम लोग इस तरह के फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, त्रिकोणमिति में जो ये क्षेत्रमिति में जो होते हैं, इसमें होते हैं शंकु, ये आपका शंकु हो गया। बेलन होते हैं तो बेलन ये हो गया, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। उसके बाद जैसे गोला की बात करें तो ये गोला हो गया। अर्धगोला की बात करें तो ये अर्धगोला हो गया। घन की अगर बात करें तो घन की बात करते हैं तो ये आपका घन होगा, वर्ग साइज का घन होता है। और आयत साइज का घनाभ होता है, ये घन हो गया। और ये आयत साइज अगर कर देते हैं तो ये आपका घनाभ हो गया। ठीक है, घन और घनाभ में यानी कि 1200 भुजे होते हैं। ठीक है, तो देखिए कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो आपको क्या करना होगा इसमें, जैसे कि मान लीजिए 1/3 पाई का मान तो 22/7 देगा, आर का वैल्यू दे देगा, एच का वैल्यू दे देगा, और पूछेगा आपको कि शंकु का आयतन कितना होगा। अब बेलन के आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान तो 22/7 है, आर का मान दे दिया और एच का मान दे दिया। बोल रहा है आपसे कि बेलन का आयतन निकाल के हमको बताइए। तो आपको फटाक से ये सूत्र लिखना है और इस सूत्र को बैठा के तुरंत उसको रिजल्ट दे देना है कि ये आपका आंसर सही होगा। उसके बाद गोला का आयतन देखिए 4/3 पाई क्यूब है। 4/3 तो यहाँ सूत्र का लिखा हुआ है, पाई का मान 22/7 है। त्रिज्या आपको दे रखा होगा, त्रिज्या या व्यास। अगर आपको बाय इनकेस व्यास दे रखा है तो d बराबर होता है यानी कि 2r। अगर r निकालना हो तो d/2 हो जाता है। d मतलब हो जाता है डायमीटर, डायमीटर बोले तो व्यास, और r मतलब हो गया रेडियस, रेडियस बोले तो यानी कि त्रिज्या। तो इसी तरह से घन का आयतन तो भुजा क्यूब, भुजा आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे 5 सेंटीमीटर वाले घन का आप आयतन निकालिए तो भुजा क्यूब तो 5 गुना 5 गुना 5 तो 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से घनाभ का आयतन LBH यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखा होगा। तो उस केस में आपसे आयतन मांगेगा तो आप LBH के माध्यम से उसका आयतन निकाल के उसको दे सकते हैं। इस टाइप के सवाल बिहार बोर्ड एग्जाम में एक न एक निश्चित रहेगा। जैसे खोखले बेलन के आयतन की बात करते हैं तो पाई एच इंटू आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये आर दो तो क्या है, तो एक मतलब जैसे देखिए खोखला बेलन जब भी बनाया जाएगा तो इस तरह का एक बड़ा बेलन होगा, एक छोटा बेलन होगा। ये बड़ा बेलन को बड़की आर लिखते हैं और छोटा जो त्रिज्या है इसको छोटकी आर लिखते हैं। यही आपको अंतर है, बड़ी आर ये हो गया बड़ा वाला और छोटी आर ये हो गया छोटा वाला। ठीक है, खोखले बेलन के आयतन बराबर पाई एच इंटू आर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर और बड़ी आर प्लस छोटी आर। अब यहाँ देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, तो सारे फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड एग्जाम में जब आप जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल, उस तरह प्रैक्टिस मतलब जैसे कि 1/3 22/7, उसके बाद आर का मान दे दीजिएगा, एच का मान दे दीजिएगा, ये सब करके आप तुरंत ऑप्शन को निकालिएगा और उस हिसाब से मतलब आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए